पुष्कर तीर्थ नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने संभाला मोर्चा। एसपीजी के कमांडो ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुष्कर में की किलाबंदी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से हेलीपॉड पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जा रहा है जायजा। गुरुवार को राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 अप्रैल को पुष्कर के मेला मैदान में आयोजित होने वाली जनसभा के कार्यक्रम की जानकारी आम प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से साझा की। इस दौरान भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, राज्य मंत्री ओम प्रकाश बड़ाना, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर के मेला मैदान में चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए गरजेंगे। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल आमसभा पुष्कर में करेंगे, जिसमें अजमेर लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी सहित नागौर, भीलवाड़ा और टोंक के भाजपा प्रत्याशी भी अपने हजारों समर्थकों के साथ मौजूद रहेंगे। मिशन 400 पार के उद्देश्य को लेकर चुनाव कैंपेन करने निकले पीएम मोदी पहली बार पुष्कर में विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि धार्मिक नगरी पुष्कर में विशाल आमसभा आयोजित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर संभाग की 4 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि इसी दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो हमारा निशान है, वो कमल का फूल है और जिस कमल के फूल पे हमारे ब्रह्मा जी विराजित हैं और 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है। तो हम कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि 6 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा की जनता को संबोधित करेंगे। और अभी उनका टेंटेटिवली कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन लगभग हम कार्यकर्ताओं को 11 बजे का हम समय दे रहे हैं और इसी तैयारियों के निमित्त हम लगातार 2 दिन से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आए, उसके लिए सभी विधानसभा वाइज कार्य योजना बना के हम बैठक कर रहे हैं। और जहाँ सभा होनी है वहाँ सभा स्थल का भी हमने कल भी निरीक्षण किया, आज भी हम जाएंगे और उचित व्यवस्था का प्रशासन को निर्देशित कर रहे हैं। करीब कितने लोगों के आने का अनुमान है? देखिए, हज़ारों की संख्या के अंदर लोग आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता आतुर है। और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसके अंदर जनता खुद चुनाव लड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनता 19 तारीख और 26 तारीख का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 19 तारीख को, दूसरा चरण 26 तारीख को। क्योंकि मैं अलवर का भी प्रभारी हूँ और अजमेर के अंदर भी घूम रहा हूँ, कई जगह पार्टी के काम से जाना भी होता है, तो सब जगह उत्साह का वातावरण है और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसके लिए सब लोग लगे हुए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो अजमेर लोकसभा है, नागौर लोकसभा है, पिछले जितने मतों से हमने जीती उससे कहीं ज़्यादा मतों से हम जीतने वाले हैं और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। इसके अलावा जो आचार संहिता लगी है, लेकिन क्या पुष्कर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुष्कर का आध्यात्मिक और जो विकास है उसकी क्या कुछ घोषणा हो? देखिए, अभी तो आचार संहिता है, इसके अंदर कोई भी सरकार, कोई भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से उनका भाव तीर्थराज पुष्कर के प्रति है, पहले भी तीर्थराज पुष्कर पधारे थे, स्वयं ब्रह्मा जी के दर्शन करने पधारे थे, आप और हम सब लोग उनसे मिले थे और पुनः वो तीर्थराज पुष्कर के अंदर ही पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर को चुनाव के बाद सौगात मिलेगी। और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जब पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमारा पत्राचार हुआ था, केंद्रीय संस्कृति मंत्री हमारे अर्जुन जी मेघवाल, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। मैं दिल्ली भी गया था और इसकी एक विस्तृत DPR की योजना भी बनी थी, पहले भी एक DPR बनी थी, उसको भी हम आगे बढ़ाना काम करेंगे। जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होगा, प्राथमिकता के आधार पर तीर्थराज पुष्कर का बाकी तीर्थों का जैसे विकास हुआ उसी तरह पे भव्य विकास होगा, उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का हम सब का आशीर्वाद है और वो तीर्थराज पुष्कर के लिए विकास के लिए कोई नई सौगात चुनाव बाद देंगे। संवाद की संसदीय सभा के लिए पुष्कर को विशेष रूप से चुनने का कोई विशेष कारण? देखिए, तीर्थराज पुष्कर अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान है, देश और दुनिया के लोग ये आते हैं, धार्मिक दृष्टि से भी जन जन की आस्था का केंद्र है, पर्यटक की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड से लोग ये आते हैं। तो और क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कमल पे विराजित हैं, हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है,
6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है, तो हमारे लिए तो सुखद क्षण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। हमारे बीच में कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने का हमें कहीं ना कहीं संस्कार और व्यवस्थाएं मिलती हैं, इसलिए हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे संगठन के दोनों जिलाध्यक्ष जी, जिले के प्रभारी जी, उप महापौर जी, अभी आदरणीय सुरेश जी ने आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की 6 तारीख की यात्रा के विषय में सारा कुछ बताया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस यात्रा के लिए, इस रैली के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आज ही पुष्कर के इस स्थान पर पूरे ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं के, महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की बैठक कर हमने तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं की रचना बनाने का काम कर लिया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम में जुट चुके हैं। जो 6 तारीख को पुष्कर में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होगी, बहुत ऐतिहासिक होगी और निश्चित रूप से उस सभा के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, जिस प्रकार सुरेश जी ने कहा कि 19 तारीख और 26 तारीख का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि राजस्थान की 25 सीटें राजस्थान की जनता कमल के फूल पर वोट देने का काम सुनिश्चित कर चुकी है। क्योंकि आज़ादी के बाद में 370 के कलंक को मिटाने के नाम पर, भगवान श्री राम का 500 साल इंतज़ार करने के नाम पर, ट्रिपल तलाक का जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था उसको ख़त्म करने का विषय को लेकर, ये आरसीपी वाले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता ने तय कर दिया है कि इस देश का भविष्य और इस भारत को विकसित बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी पूरा हो सकता है। इसलिए 19 और 26 तारीख का जनता इंतज़ार कर रही है। उसमें उस व्यवस्था को और गति देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की पुष्कर की सभा करेगी।